ये क्या तमाशा है अफजल भाई, क्या नाटक है? आप बार बार आके इसे हमें धमका रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहा है, गोरखालैंड नहीं होगा, गोरखालैंड का समर्थन नहीं करेंगे। अरे भाई, ये आपका विषय नहीं है, आपका चिंता का विषय नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे गोरखालैंड के लिए। और आप क्या बोल रहे थे कल? आप क्या बोल रहे थे? हमारा प्रेसिडेंट मिस्टर अजय एडवर्ड्स ने आपको जान से मारने की धमकी दी है। क्या आपका दिमाग सट चुका है? क्या आपका दिमाग ठिकाने पे है? हमारा प्रेसिडेंट कभी ऐसा वक्तव्य देगा क्या? कभी देगा? कभी ऐसा बोलेगा? एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते कभी एक प्रेसिडेंट मीडिया में आके ऐसा बोलता है क्या कि हम किसी को जान से मारेंगे? आपको क्या लगा अजय एडवर्ड्स डॉन है? अरे गरीब का मसीहा है भाई, जनता का सेवा करने वाला आदमी है। आपने कैसे आरोप लगाया? कैसे आपने हम लोगों को ये एलिगेशन कर रहा है? आप कैसे आरोप लगाते हैं कि हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट ने आपको जान से मारने की धमकी दी है? ये अनाप शनाप मत बोकिए भाई साहब। अफजल भाई, कान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपका पास कान है तो ध्यान से सुनिए। हमारा प्रेसिडेंट कभी भी इस तरह का वक्तव्य देने नहीं देता यार। आपको डॉन जैसा लगा क्या हमारा प्रेसिडेंट? हाँ, जो पाए जिसको मिला उसको मार दिया, ऐसा लगता है? अरे आप कैसे ये कर सकते यार? ये अनाप शनाप मत बोकिए, बेकार का बात मत बोलिए। आप अपना ओन स्टोरी मत बनाइए। ऐसे एलिगेशन लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा भाई, ऐसा मत बोलिए। और हमें आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का चमचा बोल रहे हैं हम। अरे यार, अरे भाई, कौन चमचा है, कौन किसका दलाल है, ये तो आपको पता है भाई। आप किसके इशारे पे नाच रहे हो, किसके इशारे पर डांस कर रहे हो, किसके हिम्मत पर आप यहाँ आकर हमारे मिट्टी में पैर रखे बार बार हम हमें चुनौती दे रहे हो? आप किसके चमचा है, आप किसके दलाल है, ये तो आपको पता है भाई। हमें लालचन मत लगाइए कि हम बीजेपी का चमचा है। हाँ, अगर हम बीजेपी का चमचा है, अगर हम लोगों ने आपको जान से मारने की धमकी दी है तो प्रमाण निकालिए भाई। कोई वीडियो क्लिपिंग तो होता होगा, हम लोगों ने बोला होगा। ये वीडियो क्लिपिंग निकालिए, एविडेंस निकालिए, कहां बोला हुआ है? ऐसे बेकार के ऐसे बात मत कीजिए अफजल भाई, आप अपना काम कीजिए। और आप बोल रहे थे, आप यहां पर एक आदमी का नाम ले रहे थे ना, उसके हिसाब से बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, और ये किसका नाम ले रहे थे आप? सिंटेक्स बाबा, फर्जी बाबा, सिस्टम बाबा। ये जो व्यक्ति है ना, ये जो बंदा है, सिस्टम बाबा, फर्जी बाबा, सिंटेक्स बाबा, तो इसकी तरफ से बहुत सारा दार्जिलिंग में विकास हो रहा है बोल रहे थे आप। अब आप कान है तो सुनिए, कान ध्यान, आप कान समाज कर सुनिए कि फर्जी बाबा ने, सिंटेक्स बाबा ने, सिस्टम बाबा ने क्या क्या विकास किया है। मैंने यहां पर लिख के लाया हूं भाई, अब आपको सुना दूंगा, आप जरा ध्यान में सुनिए, ठीक है? तो देखिए आपका फर्जी बाबा ने क्या विकास किया है दार्जिलिंग पहाड़ में। नंबर 1, टेट एग्जाम, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम है, ये फॉल्स एग्जाम करवाया, ये डुप्लीकेट एग्जाम करवाया, ये आपका फर्जी एग्जाम करवाया, जनता के साथ इमोशनल ब्लैकमेल किया भाई। और ये है आपका उन्नति, आपका फर्जी बाबा ने डेवलपमेंट किया हुआ दार्जिलिंग में, लोगों के भावना के साथ खिला, फर्जी टेट करवाकर ये डेवलपमेंट रहा आपका फर्जी बाबा का। और दूसरा डेवलपमेंट मालूम है आपको क्या है? बीते हुए दिन में बंगाल स्टेट असेंबली हाउस में एक एमएलए ने गोरखाओं को इन्फ्लक्स कहा था, अनुप्रवेशकारी कहा था। तो इसके बारे में जो ये फर्जी बाबा है और इसका टीम है, ये लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला इसके प्रोटेस्ट में। जब जाति का बात आता है, जब कम्युनिटी का बात आता है, जब सेल्फ डिटर्मिनेशन का बात आता है, एक शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। ये आपका जो फर्जी बाबा, सिंटेक्स बाबा है, इसने इसके प्रोटेस्ट में नहीं बोला। जब चुप बैठा, ये जो फर्जी बाबा है, सिंटेक्स बाबा है, सिस्टम बाबा चुप बैठा, कुछ नहीं बोला। एकदम घमंड के साथ वो एमएलए ने विधानसभा में कहा कि गोरखा लोग घुसपैठिए बोला। तो फर्जी बाबा ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो ये डेवलपमेंट रहा फर्जी बाबा। और दूसरा डेवलपमेंट देखिए, जीटीए का सभा जब हुआ था, जीटीए के सभा में जब गोरखालैंड का प्रपोजल पास करके बंगाल को भेजा, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं भेजा, और उसका फॉलोअप प्रोग्राम भी नहीं हो रहा है। उसका प्रोग्राम तो बराबर नहीं हो रहा है भाई, और वैसे रख दिया है फ्रीज पे। और ये भी एक नाटक था, ये भी एक नौटंकी था। जीटीए सभा में जो प्रस्ताव पास किया गोरखालैंड का, ये नाटक था। अभी चुप्पी साधी है आपका सिंटेक्स बाबा ने, तो चुप्पी साधी है। और इसमें भी इमोशनल ब्लैकमेल किया हुआ है, जनता को ढांट कर, जनता को छल कर ये काम किया है। और ये भी डेवलपमेंट है आपका फर्जी बाबा का।
और दूसरी बात आप सुनेंगे क्या डेवलपमेंट किया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, जीटीए सभासद को खरीद लिया। जनता का जो वोट है, जनता का जो वोटिंग राइट्स है, उसको ह्यूमिलेट किया। उसको ह्यूमिलेट करके जनता का वोट का राइट्स जो है उसको अंडर एस्टिमेट करके खरीद दिया कमिश्नर्स को और सभासद को। देखिए डेवलपमेंट देखिए सिंटेक्स बाबा का। और दूसरा आप समझ लीजिए, और ये जो लैंड राइट का बात, जो टी गार्डन्स में हमारा भाई बहन जो रहते हैं उसका लैंड राइट्स का जो बात है, पर्जा पट्टा, ये लैंड राइट्स फर्जी लैंड राइट्स दे दिया। जितना भी जमीन है उसका, जितना भी उसका पूरा जमीन है भाई, उतना जमीन का वो नहीं मिला। किसी पे 5 डेसिबल, किसी में 8 डेसिमल, तो पूरा का पूरा वो भी एक फर्जी पर्जा पट्टा, फर्जी लैंड राइट्स दे दिया। वो भी डेवलपमेंट रहा सिंटेक्स बाबा का। और दूसरी बात, जब बंगाल सरकार गोरखा लोगों को बहुत सब्जेक्ट्स में विरोध करता है, तो इसी विरोध को फर्जी बाबा वो विरोध को सपोर्ट करता है। ये जो सिंटेक्स बाबा है बहुत बड़े बाबा है, महान है। और ये सिंटेक्स बाबा जो है, सिस्टम बाबा, और बंगाल के साथ मिलके अपने जाति को, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेस्ट करता है। जैसे एग्जांपल दे दूं, दिलीप घोष आके क्या कहा? दिलीप घोष आके क्या कहा? बंटवारा नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें भी सिंटेक्स बाबा ने सपोर्ट किया उसको। और तीसरी बात बता दूं आपको मैं, फैसल भाई आप सुन रहे हो ना, कहीं पर हो, देखिए लाइव चल रहा है। और बात में आप सुनिए, जीटीए क्षेत्र में पढ़ने वाला जितना भी स्कूल से और मैनेजमेंट कमेटी का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो इलेक्शन होना था, एक सुनादा करके जगह में वहां पर इलेक्शन हुआ था। वो इलेक्शन होने के बाद में फिर ये सिंटेक्स बाबा ने वो इलेक्शन बंद कर दिया। ये रहा डेवलपमेंट फर्जी बाबा का। आप बोल रहे थे ना, आप ही के भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि उसके तरफ से बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, आप बोल रहे थे ना, इसीलिए डेवलपमेंट क्या क्या किया वो बता रहा हूं। और वो मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का भी इलेक्शन बंद कर दिया। और जीटीए रिलीफ फंड, कोरोना के समय में टी गार्डन वर्कर्स को पैसा देने के लिए जो पैसा उठाया था, जीटीए चेयरमैन रिलीफ फंड के नाम पे जो पैसा उठाया था, जितना भी होगा वो हम हाथ में देके जो उसने एक कमिटमेंट किया था, वो पैसा खा लिया फर्जी बाबा ने, सिंटेक्स बाबा ने खा लिया। तो अब ये डेवलपमेंट रहा आपका फर्जी बाबा का, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और अभी सेंट्रल से ये आया हुआ स्कीम, पानी का स्कीम, मैं आपको इसमें मैं बता दूं, पानी का स्कीम जो है 7% कमीशन लेना शुरू कर दिया फर्जी बाबा ने। सिंटेक्स बाबा ने फिर ये शुरू कर दिया 7% कमीशन लेना भाई साहब। और ये डेवलपमेंट रहा। और पानी जैसा विषय है जो बहुत सेंसिटिव विषय है, पानी बोलते हैं शत्रु को भी पानी देना चाहिए, लेकिन पानी में भी घोटाला, पानी में भी कमीशन खाने का काम सिंटेक्स बाबा ने किया है। ये रहा डेवलपमेंट सिंटेक्स बाबा का। और मैं आपको बता दूं, अभी दार्जिलिंग में जो नर्सिंग ट्रेनिंग चल रहा है, जो नर्सिंग ट्रेनिंग हो रहा है आपका, इसमें हमारा इस लोकल रेसिडेंट्स जो है कालिम्पोंग, कर्सियंग, यहाँ का जितना भी दार्जिलिंग का जितना भी लोकल रेसिडेंट्स है, वो लोगों को खाली 1 सीट या 2 सीट मिलता है। सारा का सारा तो नीचे से ही आता है। और अपना कम्युनिटी, अपना जाति को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कोटा नहीं मिल रहा है। इसके बारे में सिंटेक्स बाबा ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये रहा डेवलपमेंट सिंटेक्स बाबा का, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो मैं, और सारा चीज था, लेकिन अभी थोड़ा पॉइंट्स लेके आया हूं। देखिए फैसल भाई, आपको सोच समझ कर बात करना चाहिए। आप अपनी औकात में बैठिए, आप अपने औकात से बाहर मत आइए। अच्छी बात नहीं है भाई साहब, अच्छी बात नहीं है। आप कौन खेत की मूली है भाई? कौन खेत की मूली है आप कौन हो? अरे कहां से आए हो भाई? क्या तमाशा है, क्या नाटक है? अगर आपने कहा है, देखिए हम भी आपको डिफामेशन केस में हम डाल सकते हैं। आपने बोला है हम लोगों ने जान से मारने की धमकी आपको दी है, बोला है, ये झूठ है, सरासर झूठ है, सरासर गलत है। अगर आपने ये प्रूफ नहीं किया तो आपको डिफामेशन केस लगा देंगे भाई। आप ये जरा ध्यान में रखिएगा। गोरखालैंड क्या है आप समझ लीजिए। गोरखालैंड हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन का बात है भाई, सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट इज द मैटर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ गोरखा पीपल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑफ गोरखा पीपल, ये सारी चीजें भाई। यह रोटी मकान और कपड़ा का बात नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान का बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए,
गोरखा लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, आप बोल रहे थे ना। नहीं, आपका विषय नहीं है, दैट इज नॉट योर सब्जेक्ट। रोटी, कपड़ा और मकान हम अपने आप जुटा लेंगे भाई, अपने आप बंदोबस्त करेंगे, आपका विषय नहीं है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। हमें गोरखालैंड चाहिए, अलग राज्य चाहिए, हम बंगाल से छूटना चाहते हैं। आप बोल रहे थे बंटवारा नहीं होगा। अरे किस चीज का बंटवारा भाई, कौन सा बंटवारा? जब दार्जिलिंग पहाड़ बंगाल का था ही नहीं हिस्टोरिकली, तो बंटवारा का बात कहां से आ गया? अरे भाई इतिहास तो पढ़िए, इतिहास अध्ययन कीजिए ना भाई, डू रीड द हिस्ट्री। मैं आपसे पैनल डिस्कशन करना चाहता हूं, आइए बुलाइए, कहां पर आना है? आपसे पूरा कैमरा के सामने आपके साथ पैनल डिस्कशन करना चाहता हूं कि आप बंगाल को डिवीजन की बात कर रहे हैं ना। डिवीजन कैसे होगा जब दार्जिलिंग पहाड़ तो बंगाल का था ही नहीं यार? व्हाई डोंट यू रीड द हिस्ट्री? जब दार्जिलिंग पहाड़ बंगाल का था ही नहीं तो डिवीजन का बात कहां से आ गया? बंटवारे का बात कहां से आ गया? तो जरा इतिहास में भी ध्यान दीजिए। अगर आपको दिल पे लग गया हो तो आइए, अब पैनल डिस्कशन करेंगे, कहीं बैठ के कैमरा के सामने, मीडिया के सामने आइए, बात करेंगे। लेकिन अनाप शनाप मत बोके भाई, बार बार आकर आप ऐसा बात मत कीजिए, ठीक नहीं है ये भाई। आपको कौन इंस्टिगेट कर रहा है, आपको कौन प्रोवोक कर रहा है? क्या आप समझते कि हमको पता नहीं? हमें पता है भाई, आप किसके आदमी है, आप किसका बंदा है, आप किसके बंदा है, हमें मालूम है। बेकार का बात मत कीजिए, आपके बस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है भाई गोरखालैंड का। आपका मुंह से तो गोरखालैंड का शब्द भी ठीक नहीं लगता, जब आप दे ही नहीं सकते, इसके बारे में कुछ काम ही नहीं कर सकते, तो आपका मुंह से गोरखालैंड का शब्द निकलना अच्छे नहीं होगा, बुरा हो जाएगा भाई। देखिए ना, सो गोरखालैंड इज द मैटर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, गोरखालैंड इज द मैटर ऑफ political identity of Gorkha people of India. Gorkhaland is the matter of political security of Gorkha people in India. That is the way. ठीक है ना भाई साहब? तो सारा चीज में बात करना नहीं चाहूंगा। मैंने जैसे कहा, एक जिम्मेवार राजनीतिक दल पहाड़ का होने के नाते आज मैं आपके सामने ये चीजें मैंने रखी है। अगर मेरी तरफ से किसी जनता को ठेस पहुंचती है, मैं फैजल भाई को नहीं बोल रहा हूं, मैं जनता को बोल रहा हूं, मैं फैजल भाई को नहीं बोल रहा, मैं जनता से बोल रहा हूं। अगर मेरी तरफ से, मेरी वक्तव्य से आप लोगों को कुछ दिल पे लगता है तो दिल पे मत लेना, क्योंकि एक अच्छी जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम लोगों को बात करना ही पड़ता है, यह हमारा धर्म है भाई। तो कोई भी हमारा दार्जिलिंग का जितना भी रेसिडेंट से, अगर आपको मेरा वक्तव्य से कुछ अच्छा नहीं लगे तो दिल पे मत लेना, ये रखना चाहता हूं। और फैजल भाई, आगे बोलने से पहले सोच समझकर बात कीजिए। लगता है मुझे आपका दिमाग सटा गया है, तो